कभी किसी ऐसी जगह के बारे में सोचा है जहां सूरज ढलने के बाद कोई कदम रखने की हिम्मत भी नहीं करता? आज हम एक ऐसे ही घर की कहानी सुनेंगे। एक ऐसा घर जो भुवनेश्वर में है और जिसके बारे में कहा जाता है कि वो शापित है। लेकिन देखिए, कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक बात साफ कर दूं। आप जो सुनने वाले हैं ना, वो कोई मनगढ़ंत किस्सा नहीं है। वहां के लोग मानते हैं कि ये सब सच में हुआ है, और शायद शायद यही बात इसे और भी ज्यादा डरावना बना देती है। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है भुवनेश्वर शहर की एक पुरानी तंग सी गली से। जरा सोचिए, वो गली जहां दोनों तरफ पुराने पुराने मकान बने हैं और वो सीधी जाकर एक घर पर खत्म हो जाती है। वही घर जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। लोग अंधेरा होने के बाद उस तरफ देखने से भी कतराते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि उनका यकीन है कि वो घर शापित है। कुछ साल पहले की बात है। इसी घर में राघव और मीरा रहने आए थे। एक नई नई शादी हुई थी। आंखों में ढेरों सपने थे। उन्होंने सोचा कि ये घर उनके नए जीवन के लिए एक परफेक्ट शुरुआत होगा। और सच कहूं तो शुरुआत में सब कुछ ठीक ठाक ही था, बिल्कुल नॉर्मल। पर उन्हें क्या पता था कि उस घर की चार दीवारी में कुछ ऐसे राज दफन हैं जो उनकी सारी खुशियों को निगलने वाले थे। उनका ये सुकून ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं था। असल में उस घर का जो असली चेहरा था ना, वो पहली ही रात को सामने आ गया। वक्त था रात के करीब 12 बजे का। पूरी गली में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। और ठीक तभी उस घर के अंदर कुछ ऐसा हुआ जिसने हमेशा के लिए सब कुछ बदल दिया। मीरा को अचानक बेसमेंट से किसी के फुसफुसाने की बहुत धीमी आवाजें सुनाई दी। पहले तो उसे लगा कि अरे शायद बाहर कोई होगा या फिर हवा की आवाज होगी, मतलब वो कोई वजह ढूंढ रही थी खुद को तसल्ली देने के लिए। पर वो आवाज एकदम साफ थी और वो घर के अंदर से ही आ रही थी। राघव ने हिम्मत करके बेसमेंट का दरवाजा खोलने की सोची, पर दरवाजा तो टस से मस नहीं हुआ। ऐसा लगा जैसे उसे अंदर से किसी ने बंद कर रखा हो। मीरा घबराकर दरवाजा पीटने लगी, पर दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं। अब आप ही सोचिए, दरवाजा अंदर से बंद कैसे हो सकता है जब अंदर कोई है ही नहीं। और ठीक उसी पल उन दोनों को लगा जैसे कमरे में अचानक किसी ने बर्फीली हवा छोड़ दियो। इतनी ठंड जैसे भरी सर्दियों में किसी ने खिड़की खोल दियो। पर हैरानी की बात तो ये थी कि घर के सारे दरवाजे खिड़कियां तो कस के बंद थे। और फिर जो हुआ उसने उनके होश उड़ा दिए। कमरे के पर्दों के पीछे बस एक पल के लिए एक साया सा हिला और फिर गायब हो गया। उस रात उस घर में असल में क्या हुआ था, ये एक ऐसा राज है जो शायद कभी बाहर नहीं आएगा। कहानी का अगला हिस्सा शुरू होता है अगली सुबह, जब पड़ोसियों को उस घर के आसपास एक अजीब सी अनहोनी खामोशी महसूस हुई। पड़ोसियों ने देखा कि घर का दरवाजा हल्का सा खुला हुआ है। जब उन्होंने अंदर झांका तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गए। घर पूरा खाली था। राघव और मीरा दोनों के दोनों गायब थे। और सबसे डरावनी बात पता है क्या थी? घर में उनके होने का एक भी निशान नहीं था। ना कोई सामान बिखरा हुआ, ना कोई संघर्ष का संकेत। सब कुछ इतना साफ सुथरा था मानो उस घर में कभी कोई आया ही ना हो, जैसे राघव और मीरा नाम के कोई लोग कभी थे ही नहीं। अगर आप सोच रहे हैं कि कहानी यहीं खत्म हो गई, तो आप गलत हैं। राघव और मीरा का गायब होना तो बस एक शुरुआत थी। आने वाले सालों में उस घर का वो साया और भी गहरा और खतरनाक होता चला गया। उनके बाद भी कई लोगों ने हिम्मत दिखाई, उस घर में रहने की कोशिश की, पर कोई भी वहां टिक नहीं सका। और कमाल की बात यह है कि सबने एक जैसी ही डरावनी बातें बताईं। आधी रात को सुनाई देने वाली वही जानी पहचानी फुसफुसाहटें, अपने आप यहां वहां हिलती हुई चीजें, और सबसे खौफनाक वो एहसास कि कोई है जो हर पल उन्हें घूर रहा है। तो सवाल उठता है कि आखिर उस घर में ऐसा है क्या? इन सब चीजों के पीछे की वजह क्या हो सकती है? खैर, वहां के स्थानीय लोगों के पास इसका एक जवाब है। एक ऐसी कहानी जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सुनाई जाती रही है। लोगों का कहना है कि सदियों पहले एक पुजारी ने उस जमीन पर कोई तांत्रिक अनुष्ठान शुरू किया था जो किसी वजह से पूरा नहीं हो सका। और उसी अधूरे अनुष्ठान ने एक ऐसी बुरी शक्ति को जन्म दिया जो हमेशा के लिए उस घर में कैद हो गई। और वो शक्ति इतनी ताकतवर है कि जो कोई भी रात के वक्त उस घर में कदम रखता है, उसकी आत्मा को हमेशा के लिए वहीं फंसा लेती है। ये कहानी सिर्फ एक सुनी सुनाई बात नहीं है। उस इलाके के लोग
आज भी इसे एक सच्ची चेतावनी की तरह लेते हैं, एक ऐसा सबक जिसे वो कभी भूलना नहीं चाहते। इसीलिए अगर कभी आपका भुवनेश्वर जाना हो और कोई मजाक में भी आपको उस गली में रात को जाने के लिए कहे, तो एक बात याद रखिएगा, प्यार से मना कर दीजिएगा, क्योंकि कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन्हें बंद ही रहने दिया जाए तो बेहतर है। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये किस्सा सिर्फ डराने के लिए नहीं है, इसे सच पर आधारित माना जाता है, और शायद यही बात इसे सबसे ज्यादा खौफनाक बनाती है। अब आप इस पर यकीन करते हैं या नहीं, ये फैसला मैं आप पर छोड़ता हूं।